Hello guys, I am Manjeet Singh and welcome once again to my YouTube channel B2A Digital Education। और आज नए दिन नए टॉपिक के साथ मैं आप एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग का डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक के अंदर 3 सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या होता है। सेकंड वन व्हाई एसईओ वी यूज, कि हम एसईओ का यूज करते क्यों अपनी वेबसाइट या ब्लॉगिंग में। और थर्ड वन है कि एसईओ हमारा काम किस प्रकार करता है। तो इन सभी पॉइंट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। और इसी के साथ आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर हमें कुछ एसेंशियल टॉपिक्स आज डिस्कस करने हैं। तो इसमें टॉपिक इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क। एसईओ क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है, जो कि हम इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। सेकंड वन है कि एसईओ की सेटिंग कंप्लीट करने के लिए, एसईओ के लिए एलिजिबल होने के लिए हमारे पास क्या क्या एबिलिटी या हमारे पास क्या क्या चीज़ एसेंशियलिटी होनी चाहिए। और इसमें कुछ ये पार्ट है जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे हम इसमें जो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ बेसिकली 2 तरीके का होता है, जिसको हम यहाँ वन बाय वन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमको इसमें कवर करना है लिंक हमारे पास कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार काम करती है ये। और नेक्स्ट है जो कि एक बेसिक टॉपिक है, इस मतलब बेसिक सब टॉपिक है इस टॉपिक का, जो है हाउ एसईओ वर्क, कि एसईओ काम कैसे करता है, जो इस डायग्राम में मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। और जहाँ तक है इसके पॉइंट टू पॉइंट मैंने डिक्लेयर भी किया हुआ है। इसके बाद ऐसी कौन कौन सी टॉप टेक्निक हैं जिनके द्वारा हम अपने ब्लॉग को या वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। और लास्ट जो टॉपिक है वो हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारी वेबसाइट बूस्ट कैसे करती है। वेबसाइट हो, ब्लॉग हो, हमारा कंटेंट हो, बूस्ट कैसे करेगा। कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं डिटेल में समझने के लिए वेरी बेसिक टॉपिक से। तो सबसे पहले हमारा व्हाट इज एसईओ। एसईओ होता क्या है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने डेटा को, अपने कंटेंट को, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्सचुअल डेटा हो, उसको डिफरेंट जो हमारे सर्च इंजन्स हैं उनके ऊपर उनको फैलाने के लिए या क्रॉलिंग कराने के लिए हम एसईओ की सेटिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, एसईओ ये टूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, लिंक एंड फोटोज टू योर वेबसाइट, कीवर्ड दैट आर अनपेड। और बेसिकली हमने ये कहा अनपेड का मतलब जो एसईओ है, एसईओ एक अनपेड फैसिलिटी है। इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, बस हमें इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और अगर ये हमारा अच्छे से काम कर जाता है तो हमें फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हमारी साइट पे, हमारे कंटेंट पर आता रहता है। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने बताया है कि अगर कोई वेबसाइट हो या कोई कंटेंट हमने क्रिएट किया हुआ है तो बेसिकली हम उसका एक कीवर्ड ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, डेटा है, वेबसाइट है, वो डेटा के अकॉर्डिंग नहीं, हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही हमारे सर्च इंजन पे या सर्च के अंदर रैंक करेगा। तो बेसिकली 2 तरीके की जो एसईओ है वो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसईओ के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी है, मतलब वो क्या क्या चीज़ हमारे पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है कि आपके पास एक वेबसाइट या आपके पास ब्लॉग या कंटेंट होना चाहिए जो कि एसईओ सेटिंग के लिए रेडी हो। सेकंड वन, आपको पास जो आपने कंटेंट डिक्लेयर किया है वो रिलेवेंट कंटेंट हो। रिलेवेंट मतलब आपने अगर कोई डेटा क्रिएट किया है तो उसका जो आपने टाइटल लिखा है, तो टाइटल के साथ साथ जो उसका कंटेंट है वो कंटेंट उस टाइटल को अच्छी तरह मैच करे। या ये समझ लीजिए जो आपने टाइटल लिखा है उस टाइटल को अच्छी तरह से डिक्लेयर जो किया गया हो वो उस कंटेंट के अंदर डिक्लेयर किया गया हो। साथ ही साथ आप उस कंटेंट को डिक्लेयर करने के लिए इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं और एक क्वालिटी कंटेंट, ऑडियो, वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की अवेलेबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो हमारी जो वेबसाइट है, कंटेंट है, वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, अदरवाइज मोबाइल हो या टैबलेट हो, इन सभी के ऊपर वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा हम इसमें
जो टूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं इंपॉर्टेंट जिनको हम यूज़ करना ही करना है, जैसे गूगल वेब मास्टर टूल हो गया, प्लानर, कीवर्ड प्लानर हो गया। तो ये हमारे पास एबिलिटी है और इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, यू शुड प्रीफर ए यूज़र फ्रेंडली थीम्स। आपका जो कंटेंट है या वेबसाइट है उसकी जो थीम्स है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब उसके उसके ऊपर जैसे ही कोई नया यूज़र आता है तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होना चाहिए। इमेजेस हो या जो उसका थीम का जो इंटरफेस है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि वो एक एक टॉपिक को या उसका कंटेंट कहाँ है, उसका पेज कहाँ है, उसका सब मेन्यूज़ कहाँ है, सब मेन्यूज़ का वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड वन है आपका पास, वेबसाइट शुड बी कंपेटेबल विद मोबाइल प्लेटफॉर्म। कि आपने जो वेबसाइट क्रिएट की है वो ठीक है, आपने वेबसाइट जो क्रिएट की है वो आपने की है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, लेकिन उसका व्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जैसा भी होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो वेबसाइट का व्यू है वो साथ ही साथ आपके मोबाइल पे या टैबलेट पे भी उसी तरह से व्यूएबल होना चाहिए। थर्ड वन है वेबसाइट लोडिंग स्पीड। वेबसाइट लोडिंग स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जिस स्पीड से आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ओपन हो रही है आपकी वेबसाइट, उसी स्पीड से आपकी जो वेबसाइट है, कंटेंट है, वो मोबाइल पे भी एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो कुछ प्लगइन्स हैं वो कम रखे, या जो इमेजेस है वो हाई रेजोल्यूशन की ना रखे। इससे क्या होता है, ज़्यादा बैंडविड्थ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे स्पीड की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा चाहिएगी, तो लोडिंग वेबसाइट के लोड होने में टाइम लगेगा। थर्ड वन, नेक्स्ट वन है कनेक्ट योर वेबसाइट विद सोशल नेटवर्किंग। इसका मतलब ये है आपकी जो वेबसाइट है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से भी कनेक्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और ये टम्बलर और ये इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट वगैरह मैंने अटैच की हुई है। जैसे यहाँ से मेरे प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरी साइट पर आ सकता है कोई भी यूज़र। नेक्स्ट हम अब देखते हैं डिटेल में कि एसईओ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। दो तरह की टाइप्स होती है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि हम इसमें जो भी सेटिंग्स होती है वो सारी क्रिएटर के या एडिटर के एंड से होती है। इसका मतलब जितने भी साइट या कंटेंट क्रिएट किया है वही इस सेटिंग को यूजली कर सकता है, और ये पहली सेटिंग्स है जो उसको करनी होती है। जैसे सबसे पहला आपके पास टाइटल टैग है, तो टाइटल टैग के लिए जैसे टाइटल टैग हमने डिक्लेयर किया है कि इसमें जो टाइटल है उसका कंटेंट उसके साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टाइटल कुछ और है, उसके कंटेंट हमने इधर उधर थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि हमारा टाइटल और मेन कंटेंट एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाए। नेक्स्ट वन है आपके पास सब हेडिंग। जो हमने टाइटल क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसकी जो हेडिंग है हम उसको हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, सब हेडिंग भी यूज़ करनी है और मेन कंटेंट भी यूज़ करना है। तो सब हेडिंग के लिए हम H1, H2 या H3 साइज या यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट, अगर वेबसाइट में हमारे पास 4 पेजेस हैं तो 4 पेजेस आपके आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। क्या किसी कीवर्ड के थ्रू, किसी सेंटेंस के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू या हाइपर लिंक के थ्रू वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, ताकि कोई यूज़र आपके पहले पेज पर अगर आता है तो उसको वहीं से उसके सेकंड पेज की लिंक आसानी से मिल जाए, और इसी तरह से सेकंड से जाने के बाद वो थर्ड पे, थर्ड से जाने के बाद फोर्थ पे। इससे आपकी वेबसाइट को अच्छी तरह से विजिट कर ले, टाइम स्पेंड करे। इस तरह इसीलिए हम इनको कहते हैं इंटरनल लिंक्स। नेक्स्ट वन आता है इमेज नेम एंड एल टैग। इमेज नेम का मतलब ये है कि जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उस कंटेंट में आप जो इमेज है वो इमेज भी यूज जरूर करनी है आपको, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका कंटेंट ही आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट, आपके ब्लॉगर को फेमस करेगा या स्क्रॉल कराने के लिए पॉसिबल है। ये साथ ही साथ आपकी जो इमेज होती है, जो कोई भी इमेज आप उसमें लगाते हैं जो आपके कंटेंट को अच्छी तरह से डिक्लेयर कर सके या समझाने की कोशिश कर सके, तो हमारी वेबसाइट कंटेंट के साथ साथ इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन अलग अलग प्रकार के कंटेंट से भी हमारी वेबसाइट रैंक कर सकती है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि डेटा अबाउट डेटा। इसका मतलब ये है कि कोई भी जब आप हेडिंग और उसके अंदर सब हेडिंग और फिर उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसका मतलब ये है कि
आप उसको डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से डिक्लेयर करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया अपनी साइट का, जैसे ही मैं गूगल के अंदर यहाँ B2A डिजिटल्स एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये पेज सिंपली खुलता है। आइए मैं आपको एक जरा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये वाला इंटरफेस खुला है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें ये मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है तो इसके अंदर ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, ये एक टाइटल है और जो ये यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये इसका एक मेटा टैग या मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में हमें बहुत ध्यान से थोड़ा डिक्लेयर करना चाहिए जो कि क्या आपके कंटेंट को या टॉपिक को अच्छी तरह से रिलेट कर सके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। 2 पॉइंट और भी हैं, 2 चीज़ें जो हमारी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट वन है इंटरनल लिंक्स, यानी कि जो भी इंटरनल लिंक जो आपके पेजेस का आपस में कनेक्ट करी, फर्स्ट वन। और सेकंड वन जो आप अपनी वेबसाइट का या ब्लॉगर का साइट मैप जनरेट करते हैं और साइट मैप को सर्च इंजन में सबमिट करते हैं। तो 2 चीज़ हो गई, इंटरनल लिंक्स एंड साइट मैप। ये भी दोनों आपकी वेबसाइट को या आपके ब्लॉगर को क्रेडिबिलिटी बेहतर बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑफ पेज एसईओ की। तो ऑफ पेज एसईओ में सिंपली जो मेन सेटिंग्स है वो हम कर चुके हैं। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है ज़्यादातर हमारा यूज़र के ऊपर या हमारे व्यूवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन आता है इसमें ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ये है आपका अगर कंटेंट अच्छा है, आपका डेटा अच्छा है, तो डेटा को जैसा आपने डिक्लेयर किया है, जैसा आपने समझाने की कोशिश की है, तो अगर उस कंटेंट से यूज़र का या व्यूवर का जितने भी डाउट्स है वो क्लियर होते हैं तो उसका ट्रस्ट आपकी वेबसाइट पर जरूर बढ़ेगा। और अगर वो आपकी साइट पर एक बार आया हो तो नेक्स्ट टाइम भी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स वो आपकी साइट पर जरूर आएगा। तो इससे ट्रस्ट पहला है। सेकेंड वन है आपका लिंक। लिंक का मतलब ये है, लिंक मैंने आपको अभी बताया है कि इंटरनल लिंक्स होती है जो आपकी पेज, जैसे सिंपल मैंने डायग्राम में शो किया कि साइट ए यानी कि 2 वेब पेजेस सेम पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन दूसरी होती है बैकलिंक। जो बैकलिंक जो हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। बैकलिंक बेसिकली होता क्या है, कोई भी यूज़र अगर हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली ना आकर किसी एक थर्ड वेबसाइट के थ्रू आ रहा है तो वो थर्ड वेबसाइट हमारे मेन वेबसाइट के लिए बैकलिंक का काम करेगी। जैसे साइट ए साइट बी से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो यूज़ करता हूँ वो medium.com यूज़ करता हूँ। जो कंटेंट जो डेटा मैं यहाँ अपने साइट पर अपने ब्लॉग पर लिखता हूँ वही डेटा मैं वहाँ भी लिखता हूँ। और वहाँ से अगर वहाँ से कोई यूज़र मेरे medium.com को पढ़ रहा है और मीडियम से जैसे ही वो किसी कीवर्ड के थ्रू मेरी वेबसाइट पर आता है तो medium.com मुझे बैकलिंक प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट वन है सोशल। सोशल का मतलब ये है कि जब भी आप कोई अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंटेंट के आप लास्ट में आप लाइक और शेयर करने के लिए ज़रूर बताइए। इसका मतलब ये होता है जैसे हम वोटिंग करने के लिए, जैसे सिंपल हम प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और कुछ दिन यूज़ करने के बाद हमारे पास उसकी रेटिंग कराने के लिए आता है, तो ये चीज़ भी हमारी वेबसाइट को एक थोड़ा फेमस करने के लिए या क्राउलिंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करते हैं एक एसेंशियल टॉपिक जो होता है हाउ एसईओ वर्क। तो इस एसईओ में हम ये देखेंगे कि एसईओ हमारा काम किस प्रकार करता है। तो आइए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने डायग्राम में बनाया है इसमें देखते हैं कि सपोज हमने ये कोई वेबसाइट बनाई है, यू पब्लिश ए वेबसाइट और आर्टिकल। जैसे ही मैंने वो पब्लिश की है तो वो सर्च इंजन के पास जाती है। सर्च इंजन के पास जो भी जैसे हमारा डेटा गया तो डायरेक्टली डेटा तो गया ही है। कोई भी सर्च इंजन या कोई भी बिंग यूज या गूगल या याहू हो गया, वो डेटा को नहीं रीड करता है, वो हमारे रीड करता है कीवर्ड को। तो कीवर्ड बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड के आधार पर ही वो हमारे वेबसाइट की क्राउलिंग करता है। तो इस तरह से जो कीवर्ड जनरेट हुए हैं तो हमारे जो कीवर्ड जनरेट हुए उस कीवर्ड के आधार पर ही वो हमारे कंटेंट को डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग क्रिएट करता है। इंडेक्सिंग वो भी कैटेगरी वाइज कि हमारा डेटा किस प्रकार का है, और वो डेटा को डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो उस कीवर्ड के आधार पर ही वो हमारे डेटा को हमारे डेटा जो अपने यूजर जो डेटाबेस है उसमें स्टोर करता है। तो और उसी कीवर्ड के आधार पर जो कीवर्ड होते हैं उन्हीं को अलग अलग सर्च इंजन पे वो भेज देता है। और जितनी ज़्यादा
किसी भी कीवर्ड से रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई हो या क्वेरी हुई हो, उसी के आधार पर वो कीवर्ड की रैंकिंग करता है और उस कीवर्ड की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही हमारी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज सर्प के ऊपर शो होती है। तो ये हमने वर्किंग देखी है और ये सभी पॉइंट मैंने इसमें यहाँ दिए हुए हैं। इंडेक्सिंग का मतलब हमारे मेन कंटेंट के आधार पर जो कीवर्ड बने हुए हैं उन कीवर्ड को वन बाय वन या अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग अरेंज करना ही इंडेक्सिंग कहलाता है। अब बात करते हैं क्राउलिंग। क्राउलिंग ये मैंने सिंपली बताया है, क्राउलिंग किसी भी हमारे डेटा को कंटेंट को अलग अलग सर्च इंजन पे स्प्रेड करना, फैलाना ही क्राउलिंग कहलाता है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ कि एसईओ इतना महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एसईओ है वही हमारी वेबसाइट के फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कंटेंट अच्छा है, डेटा अच्छा है और उसका व्यूज़ अच्छा है तो वो और लोगों को भी इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो इस तरह से हमारी वेबसाइट की रेपुटेशन भी इम्प्रूव होती है। सिंपली मैंने यहाँ दिया हुआ है गेनिंग रैंक। अगर रैंक उसकी अच्छी हो, कीवर्ड हमने अच्छे यूज़ किए हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारी रैंकिंग अच्छी होगी और रैंकिंग अच्छी होगी तो हमारी वेबसाइट की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। और दूसरा इसमें ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारी रैंकिंग अच्छी है, कीवर्ड अच्छे हैं तो हम अच्छा कंटेंट लिखने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम भी खुद भी मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ हमारे डेटा अच्छे व्यूवर्स मिल रहे हैं, व्यूवर्स को अच्छा लग रहा है तो हम अच्छा डेटा लिखने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं। और दूसरा चीज़ एसईओ की टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो रिस्क होती है या हैकर्स की या बग्स होती है तो उन बग्स को या उन एरर को या हैकर की जो रिस्क होती है उन सबको कम करता है और यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हमारे यूजर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, विश्वसनीयता बढ़ाता है। अब बात करते हैं हम टॉप एसईओ टेक्निक कौन कौन सी है, वो टेक्निक कौन कौन सी जिससे हमारी वेबसाइट रैंक कर सकती है। तो वो दो तरीके की बेसिक टेक्निक हो सकती है। पहली होती है व्हाइट हैट टेक्निक और सेकंड वन है ब्लैक हैट टेक्निक। व्हाइट हैट टेक्निक नथिंग बट it is the concept or rules and regulation which we have to follow to perform our data sharing. It means अगर हमने डेटा क्रिएट किया है और डेटा को हम शेयर कर रहे हैं और शेयर करते हुए हम गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये व्हाइट हैट टेक्निक कहलाती है। सेकंड वन आपकी ब्लैक हैट टेक्निक, जिसका मतलब ये है कि हम गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है इससे हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर हुआ, गूगल हो गया, याहू या बिंग हो गया, वो हमारी वेबसाइट को या हमारे कंटेंट को कभी भी ब्लॉक कर सकता है। तो बेसिकली व्हाइट हैट टेक्निक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। व्हाइट हैट टेक्निक्स हमें सभी को यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वो कौन कौन से कंसेप्ट है, वो टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट को या हमारे कंटेंट को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है यूज बुलेट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डेटा क्रिएट करते हैं हम हेडिंग, सब हेडिंग और के मेन कंटेंट, हेडिंग सब हेडिंग तो यूज करेंगे ही, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो मेन कंटेंट में हमको नंबरिंग या बुलेट्स का यूज करना चाहिए। इससे हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इंटरेक्टिव, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, जो यूजर की रीडेबिलिटी को और इंटरेस्ट को, हमारे डेटा को पढ़ने में बढ़ाता है। सेकंड वन है यूज इमेज। जो इमेजेस हैं, हमने कोई टॉपिक अगर डिस्कस करना है तो उस टॉपिक से रिगार्डिंग हमें इमेज भी यूज करनी चाहिए, जो इमेज उस डेटा को या कंटेंट को इजीली एक्सप्लेन करे। तो इस प्रकार से, और उस इमेज के अंदर हम एल टैग का मतलब वो जो सिंपली उस इमेज के लिए हम नेम डिक्लेयर करते हैं वो एल टैग होगा। वो एल टैग ही इमेज को बेसिकली बताएगा कि ये इमेज क्या कहना चाह रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, ये है कि एसईओ कैसे काम करता है। तो मैंने लिख दिया वर्किंग ऑफ एसईओ। यहाँ भी अगर हम इसको ना लिखते और नीचे हम एल टैग लगा दिया तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ इस डायग्राम में हमने बेसिकली ये शो किया है कि एसईओ किस प्रकार से काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे बैकलिंक एंड इनबाउंड और इंटरलिंक शो किया, या मैंने यहाँ एल टैग दे दिया है। तो सिंपली हमको एल टैग भी इमेज के अंदर यूज करना चाहिए और लिंकिंग भी यूज करनी चाहिए, ताकि हमारा डेटा, हमारी जो इमेजेस है वो भी गूगल पे पास जाए और इमेज के थ्रू भी यूजर्स हमारी वेबसाइट पर आ जाए। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वालिटी कंटेंट्स। बेसिकली अगर हम क्वालिटी कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट नहीं यूज करेंगे, क्वालिटी कंटेंट यूज करेंगे, यूनिक कंटेंट यूज करेंगे और इजी कंटेंट यूज करेंगे तो वो यूजर
का जो इम्प्रेशन है वो एक अच्छा पड़ेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। यू शुड नॉट गिव अ यूजर चांस टू नेविगेट। इसका मतलब ये है हमें यूजर को कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं देना चाहिए जिससे कि वो एक बार पढ़े और दोबारा हमारी वेबसाइट पर ना आए। यानी कि यहाँ अगर हमारी वेबसाइट पर वो आता है तो उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या उसकी कुछ ना कुछ जो क्वेरी है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंडक्ट सर्वे। कंडक्ट सर्वे का मतलब अगर हमने वेबसाइट अगर हमने क्रिएट करी है, शेयर करी है अलग अलग सर्च इंजन पे, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हमारी वेबसाइट की कंडीशन क्या है, वो लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट है, या हमारा डेटा बेसिकली हम अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमें तो यही लगता है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाला बंदा या यूज़र ही उसको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर यही बता सकते हैं कि डेटा उनके लिए कितना वैल्यूएबल है। तो हमें सर्वे कंडक्ट कराना चाहिए। जैसे हम सिंपली प्ले स्टोर से एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद हमारे पास 2-3 दिन बाद हमारे पास एक फ्लैश मैसेज आता है कि आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी, आप कितने रेटिंग करना चाहोगे। तो सिंपली हमें एक ऐसा सर्वे भी कंडक्ट करना चाहिए। और बेसिकली लास्ट जो रहता है हमारे पास कि हमको कुछ एसईओ टूल्स हैं जो यूज़ करने चाहिए, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल हो गया, या पैटर्न हो गया, या गूगल एनालिटिक हो गया, या कीवर्ड प्लानर हो गया, या कीवर्ड टूल, या वेब मास्टर टूल। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, जैसे कुछ और भी हैं, जैसे रैपिड टैग होता है जो कीवर्ड जनरेट करने के लिए, या कीवर्ड आईओ होता है जो कीवर्ड जनरेट करें। तो किसी भी कंटेंट का, किसी भी डेटा का कीवर्ड जनरेट करने के लिए हमारे पास गूगल के द्वारा दिए गए कई सारे वेब मास्टर टूल्स हैं और जो कीवर्ड जनरेटर हैं, तो उनका यूज़ हमें बेसिकली करना चाहिए। अगर हम इन सब का यूज़ आसानी से कर लेते हैं अपने डेटा में और अपना कंटेंट, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा डेटा बेसिकली अच्छा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर किया है। तो इन टॉपिक्स के साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो आइए, अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप, मैंने बताया है कि आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हो सकता है कि कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखकर भेजकर पूछ सकता है, और मैं जहाँ तक होगा उसको जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो आज इसी के साथ में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग का डिस्कस किया है कि एसईओ होता क्या है, इसके अंदर सेटिंग कौन कौन सी होती है, इसकी कंडीशन कौन कौन सी होती है, और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती है, और टॉप टेक्निक कौन कौन सी है जो हम अपनी वेबसाइट या हम अपने ब्लॉगर में यूज कर सकते हैं। और लास्ट वन जो हमने इसमें यूज किया है कि हम अपनी वेबसाइट को या हम अपने कंटेंट को या हम अपने ब्लॉग को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने फिर भी 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में या किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आई हो, या किसी हेडिंग को या सब हेडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को आगे इन फ्यूचर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। और फिर भी अगर मेरी इस वीडियो को देखकर आपका कोई डाउट या पॉइंट आपके क्लियर हुए हों और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।